A to Z यूट्यूब चैनल पर मैं शाहिद आपका इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 से रिलेटेड हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारे सवालात हमारे सामने हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में उनके जवाब तलाश करने की। जो कुछ मालूमात मुझे है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये दी गई मालूमात पसंद आती है तो आप इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शिक्षक भर्ती फ़ेज़ 2 से रिलेटेड बहुत सारे सवालात हमेशा ही गर्दिश करते रहते हैं, हमेशा ही हमारे सामने आते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं पर कुछ बात करने वाले हैं। जो कुछ मालूमात मेरे पास है मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल जो बार बार ग्रुप्स पर पूछा जा रहा है और एक तरीके से देखा जाए तो वो सवाल झुंझलाहट भरा है, नाउम्मीदी भरा है, या जिसको कहेंगे परेशानी से भरा हुआ सवाल है। और वो बहुत सारे लोग जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसमें भी कमेंट्स में पूछते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके और कॉल करके भी बहुत सारे साथी इससे रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। और मैं समझ सकता हूँ कि सबकी जहनी हालत क्या है, इसलिए इस तरीके का सवाल सबके सामने आता है। और वो सवाल ये है कि क्या शिक्षक भर्ती का फ़ेज़ 2 होगा? तो देखिए, मैंने 12 वीडियोस में आपको कहा है कि ज़रूर होगा। हमको ऊपर वाले से और वक्त से अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए। फ़ेज़ 2 ज़रूर होगा और उसके होने की ज़मानत ये भी है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं जिन्होंने अपने अपने तौर पर मेहनत करके फ़ेज़ 2 को करवाने की कोशिश की है। वरना फ़ेज़ 1 जब ख़त्म हुआ था तब बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया था कि अब फ़ेज़ 2 नहीं होगा। बल्कि मैं तो ये कहूँगा फ़ेज़ 1 ख़त्म नहीं हुआ है, उसका रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर का राउंड है वो अभी बाकी है। मतलब वैकेंट, डिस्क्वालीफाई और अब्सेंट ये राउंड भी बाकी है। लेकिन ये लग रहा था कि फ़ेज़ 2 नहीं होगा, ऐसा लोगों ने ऐलान कर दिया था, घोषित कर दिया था और ऐसा लग भी रहा था। उसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अब फ़ेज़ 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती का इतिहास इसी तरीके से रहा है कि ये बहुत धीरे धीरे डिले होकर, बहुत रुक रुक कर, और इसकी हर स्टेप के लिए आंदोलन करना होता है, कोशिश करना होता है, पाठ पुरावा करना होता है, फॉलोअप लेना होता है, इतने सब काम करने होते हैं जब जाकर इसकी एक एक स्टेप पूरी होती है। और हर वक्त इसको जो कैंडिडेट हैं वो बड़ी मेहनत से करते हैं। तो इस बार भी हमको ये करना था, इसलिए हमने इसको शुरू किया है। और अभी फ़िलहाल हमको ये लगता है कि हम 70% इस लड़ाई को जीत चुके। जितने भी इसके एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 70% ये लड़ाई हम जीत चुके हैं। और एक सवाल का जवाब तो हमको मिल गया है कि इन्हीं टेट 2 के मार्क्स पर फ़ेज़ 2 होगा। ठीक है, तो पहले सवाल का जवाब इत्मीनान बख्श है हमारे लिए, वो गुड न्यूज़ है हमारे लिए कि फ़ेज़ 2 ज़रूर होगा। और उसके प्रूफ के तौर पर हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट लेटर भी हैं जो हमको आयुक्त ऑफिस से मिले हैं। और ज़बानी आश्वासन तो बहुत मर्तबा मिला है, लेकिन वो 3 लेटर जो हमारे पास मौजूद हैं वो हमारी इस बात की ज़मानत है कि फ़ेज़ 2 इसी टेट 2 के ऊपर होगा। दूसरा सवाल जो बार बार हमारे सामने आ रहा है वो ये है कि प्रोसेस कब शुरू होगा। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि फ़ेज़ 2 का प्रोसेस कब शुरू होगा। तो फ़ेज़ 2 का प्रोसेस नियर अबाउट शुरू ही है। आप देखिए, जब 13 तारीख को 13/9 को लेटर निकला, उसी वक्त हमको ये बताया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए अलग अलग ईओज़ को, ज़िला परिषद के ज़िम्मेदारान को ये समझाया जा रहा है कि जो बची हुई 10% रिमेनिंग जगह है उसमें SC/BC आरक्षण ऐड करके और रिक्त, अपात्र, गैर हाजिर का डेटा बाद में उसमें एक चीज़ और शामिल की गई कि 30 अगस्त 2024 तक के जितने वैकेंट पोस्ट हैं उसकी बिंदु नामावली तैयार की जाए, उसको मावक से चेक करवाया जाए। और इसके लिए बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ज़िला परिषद में इसकी कोई सही से न्यूज़ नहीं मिल पा रही है। और उसके लिए हमको यही करना होगा जो अभी तक हम करते आए हैं कि अपने अपने संबंधित ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका, खासगी संस्थाएं जो कुछ हैं वहाँ जाकर रेगुलर हमको फॉलोअप लेना होगा कि आपके पास वैकेंसी है, आपने अपलोड किया है, नहीं किया है, RTI फाइल करना होगा। अगर वो लोग डिटेल आसानी से नहीं दे रहे हैं हमको तो हमको RTI फाइल करना होगा और इस तरीके से वो डिटेल निकालनी होगी।
ऑफिसर से रिस्पेक्टफुली बात करेंगे हम लोग तो वो हमको डिटेल दे सकते हैं। और हमने जो लेटर हमको मिला है 13/10 का, उसको भी कवरिंग लेटर के तौर पर निवेदन के साथ लगाकर अलग अलग जगह दिया है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारा सवाल था कि प्रोसेस कब शुरू होगा, तो भले ही प्रोसेस स्लो है, उसके लिए निराशा दिख रही है ऑफिसर्स के पास में, लेकिन फिर भी कुछ जगह पर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है। कहीं कहीं जगह पर पूरी बिंदु नॉर्मली तैयार है, पूरा रोस्टर तैयार है, उसको मावक से चेक करवाना है और जैसे ही टैब ओपन होता है तो फ़ौरन से पेशतर उसको अपलोड कर दिया जाएगा। ऐसा हमको वहाँ के लोगों ने आश्वासन दिया है और हमको कुछ ना कुछ तो शासन पर यकीन करना ही होगा। हर चीज़ हमको रिटर्न में नहीं मिल सकती, निगेटिव नहीं सोचना है। बहुत सारे लोग इस तरह से निगेटिव सोच रहे हैं कि कहाँ है, कोई तो एक्टिविटी नहीं दिख रही है। तो जो जो एक्टिविटी पॉसिबल है वो हो रही है, भले से ही प्रोसेस स्लो है, चीज़ें हमेशा वैसी नहीं होती, हालात हमेशा वैसे नहीं होते जैसे हम चाहते हैं। हालात ये एक प्रोसेस का नतीजा होते हैं, जो भी प्रोसेस होगा उसके तहत ही हमको जाना होता है और उसके तहत ही ये मामला सॉल्व होते हैं। तो लिहाजा इस मामले में हमको थोड़ा सा सब्र भी रखना होगा, लेकिन कंटिन्यूअस कोशिश भी करते रहना होगा। और कोशिश क्या करना होगा कि आप बार बार देखिए, जो थक जाएगा वो हार जाएगा। बहुत सारे लोग बोले कितने बार ऑफिसेज में जाना, कितने बार पाठ पुरावा करना। तो जब जब आपको ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, ज़रूर जाइए आप और पता कीजिए, क्योंकि जॉब हमको चाहिए तो उसके लिए कोशिश भी हमको करना ही होगा। इससे अगर आप थक जाते हैं तो खामोशी से घर में बैठ जाइए, जब राउंड होगा तब आपको दिखाई दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी आए तो उसके लिए तो पाठ पुरावा करना ही होगा। तो जो सवाल हमारा ये था कि कब शुरू होगा, तो प्रोसेस शुरू ही है। तो फिर स्लो क्यों है? जवाब ये है, स्लो क्यों है तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा खुलासा कर देता हूँ कि स्लो इसलिए है कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, इस दौरान प्रोसेस थोड़ा स्लो है। और बहुत सारे ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका की बिंदु नामावली क्लियर नहीं हुई है, वो भी करवाई जा रही है। और हमको शालेय विभाग ने, एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने ये ज़मानत दी है कि अगर ये बैकएंड का काम कंप्लीट होता है तो हम स्पेशल परमिशन लेंगे इलेक्शन कमीशन से और शिक्षक भर्ती को कंटिन्यू करेंगे, फेज़ 2 को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन कंटिन्यू करने के लिए, परमिशन लेने के लिए पहले जो ऑफिस के वर्क है उससे पहले वाले जो स्टेप्स है वो कंप्लीट होना ज़रूरी है, तब जाकर हमको उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत पेश आएगी। तो ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी जब तक कि ये काम कंप्लीट नहीं होते। और ऐसा भी हो सकता है कि आचार संहिता ख़त्म हो जाए, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, फिर वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़े। तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव ही है, फ़ौरन से पेशतर कुछ नहीं होने वाला है, सब काम विद प्रोसेस ही होगा। और मेरा तो ज़ाती ऐसा ही मानना है कि विद प्रोसेस अगर काम होगा तो ही सही होगा। जल्दबाजी में हो सकता है वैकेंसी कम आ जाए और इसके बाद कुछ होने वाला नहीं है। लिहाजा वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा लाने के लिए जो वक्त हमको मिला है, इसको गनीमत जानना है, ये अपॉर्चुनिटी का हमको फ़ायदा उठाना है और मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लेकर आना है। पवित्र पोर्टल चाहे किसी भी मीडियम के हो, रिक्वेस्ट कीजिए, पॉलिटिकल पावर यूज़ कीजिए, कोई समाज सेवक को इस्तेमाल कीजिए, RTI फाइल कीजिए, जिस भी तरीके से हो सकता है। और आखिरी बात, इससे थकना नहीं है। बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, सर कितनी बार जाना। तो देखिए, आप थक गए इसका मतलब आप हार गए। कोशिश कंटिन्यू जारी रखिए, निगेटिविटी से दूर रहिए। नहीं होगा, होगा ही नहीं, अब नहीं होता, थर्ड टाइड भी आ जाएगा, ये सब निगेटिव लोगों की बात है और ऐसे लोग हर दौर में होते हैं। इनको हमको निगलेक्ट करना है, नज़रअंदाज करना है। हमारे भी वीडियोस के नीचे हमको भी कॉल पर लोग कहते हैं कि सब बेवकूफ़ बन रहे हैं, सब ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग उम्मीद पर जीते हैं, उम्मीद है हमको और हमारी कोशिशें भी है और अल्लाह से, ऊपर वाले से हमको उम्मीद है कि हमारी कोशिशें ज़रूर ज़रूर कामयाब होगी। तो सवाल ये है कि स्लो क्यों है, तो मैंने आपको एक वजह बताई, आदर्श आचार संहिता जो लगी हुई है इस दौरान प्रोसेस स्लो है और उस स्लो प्रोसेस में भी हमारा ही फ़ायदा है, वैकेंसी ज़्यादा आ सकती है, रोस्टर क्लियर हो रहे हैं जगह जगह के, मावक से उसको चेक करवाया जाएगा और फ़ौरन जैसे ही ये काम कंप्लीट होता है टैब ओपन करके अपलोड कर दिया जाएगा और साथ ही साथ हमको यानी कैंडिडेट को एडिट का मौका दिया जाएगा। ये हमको पक्का मालूम है। अब आप इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन इस तरीके से प्रोसेस हो रहा है और ज़रूर होगा। इतनी पॉजिटिविटी तो हमको रखना
चाहिए ही चाहिए। दूसरी वजह प्रोसेस स्लो होने की या लेट होने की एक जो बहुत बड़ी हमारे सामने आ रही है वो है रैयत का कोर्ट केस। अब ये मामला क्या है, बहुत सारे लोगों को ये मामला पता है और बहुत सारे लोग इस मामले से अनजान हैं। तो देखिए, रैयत एक एजुकेशनल संस्था है, इसकी डिटेल आपको यूट्यूब से किसी और वीडियो से मिल जाएंगी। अगर मैं यहाँ बताने को बैठूंगा तो वो करमवीर भावराव पाटिल की पूरी डिटेल बताने के साथ साथ आपको पूरी रैयत संस्था की जितनी शाखाएं हैं वो सब बताना पड़ेगा। तो वो आप किसी यूट्यूब से जाकर देख सकते हैं, उनकी बहुत सारी शाखाएं हैं। उन्होंने जो वैकेंसी पवित्र पोर्टल पर अपलोड की थी उस पर 801 यानी 801 लोगों का कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ और वो सब टॉपर कैंडिडेट हैं। वो सब टॉपर कैंडिडेट है। 180 टू 130 तक मार्क वाले मराठी मीडियम के टॉपर कैंडिडेट का सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में ही वहाँ पर हो गया था। लेकिन वहाँ जिन वैकेंसीज पर, जिन सीट्स पर उनका सिलेक्शन हुआ था वो सीट पर ऑलरेडी कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो चले गए हैं कोर्ट में और ये कोर्ट मैटर हो गया है। फिर उन्होंने आंदोलन किया, हमारे आंदोलन के साथ ही उनके भी आंदोलन शुरू थे। फिर उनको मंत्री साहब ने, दीपक केसरकर सर ने उनको रिटर्न में आश्वासन दिया है कि अगर कोर्ट केस जल्दी नहीं होता है तो हम तुम्हारा समायोजन कर देंगे। लेकिन स्ट्रांगली बात यह है कि उनका अपॉइंटमेंट रैयत में ही होगा और जल्द ही उसकी सुनवाई होने वाली है या शासन प्रशासन उसका कोई ना कोई रास्ता निकालने वाला है, कुछ ना कुछ हल उसका निकालने वाले हैं। उसकी सुनवाई अभी 16/10 को थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से केस बोर्ड पर नहीं आया और अब उसकी डेट मिली है 5 दिसंबर। और मैं ये बात बिना कुछ डरे, बिना कोई हर्ज के आपको बता रहा हूँ कि रैयत का सॉल्यूशन निकले बगैर फेज़ 2 की कार्रवाई कंप्लीट होना मुश्किल है। तो रैयत का सॉल्यूशन निकल जाए ऐसी हम दुआ करते हैं और जल्द ही निकल भी जाएगा रैयत का सॉल्यूशन। उनका समायोजन किया जाएगा या उनको रैयत में ही जगह दी जाएगी। और मालूमात तो ये भी मिली है कि फेज़ 2 में भी रैयत की और जगह आने वाली है। तो जो हमारे मराठी मीडियम के साथी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। उर्दू की जगह तो उसमें नहीं होती है, लिहाजा रैयत की और जगह आने वाली है। इसके अलावा स्वामी संस्था की जगह और आने वाली है और बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। तो ये दूसरी बड़ी उसके अंदर प्रॉब्लम है। तीसरा कि आयुक्त साहब को एक और डिपार्टमेंट दे दिया गया है, लेकिन उसके साथ ये क्लियरिफिकेशन भी है कि अभी वो शिक्षण आयुक्त रहेंगे, उनको अतिरिक्त कार्यभार यानी एक्स्ट्रा वर्क तौर पर ये काम भी दिया गया है। मतलब पिछला काम रखा गया है, वो शिक्षण आयुक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट रहेंगे, ये बात भी तय है। इसके अलावा भी उनको स्पोर्ट्स वगैरह का डिपार्टमेंट दिया गया है, वो काम करेंगे। खैर, उससे हमारी शिक्षक भर्ती को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे जो जगदाड़े सर हैं उनका भी प्रमोशन हुआ है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो हैं, ये सब प्रोसेस का हिस्सा हैं, इससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है। मैं ये कबूल कर रहा हूँ बात को कि इतने सारे जब चेंजेस होंगे तो ऐसा तो नहीं है कि फ़ेज़ 2 पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल फ़ेज़ 2 का प्रोसेस लेट हो सकता है। तो जैसे कि थंबनेल में भी आपने देखा है कब शुरू होगा, तो उसका जवाब तो मैंने दिया। स्लो क्यों है तो वो भी आपको बता दिया है कि एक तो कोड ऑफ कंडक्ट जारी है, दूसरी बात रैयत का केस है, तीसरी बात कि बहुत सारी बिंदु नामावली क्लियर करना है, मावक से चेक करना है। ये सब क्लियर करवा के ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी लाने की हमको इस मामले में कोशिश करना, इसकी वजह से प्रोसेस स्लो है। और रैयत को जो डेट मिली है वो 5 दिसंबर की मिली है, तो लिहाजा 5 दिसंबर से पहले पहले रैयत का कुछ ना कुछ समायोजन वगैरह होता है तो ठीक है, वरना अगर शासन प्रशासन उसको कोर्ट केस के सॉल्यूशन के लिए रुकता है तो डिले हो सकता है और डिले हो रहा है। लेकिन इस दौरान हमको फ़ायदा ये उठाना है कि अपने अपने ज़िला परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिका जाकर अगर कहीं एक सिंगल वैकेंसी भी है तो उसको निकालिए। इसी के साथ साथ शिक्षक भर्ती के अंदर जो कुछ थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हमको नज़र आए हैं, वैसे तो पवित्र पोर्टल की शिक्षक भर्ती बहुत पवित्र हुई है, साफ़ और शफाफ हुई है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ हैं जिनको मैं बयान करना चाहता हूँ, उसको भी ज़रा आप समझ लीजिए। उसमें से एक अहम मुद्दा जो है वो आइसोलेटेड का मुद्दा है कि कोई शख्स जिसकी पूरी एजुकेशन एक अदर मीडियम में हुई हो और दूसरे मीडियम का सिर्फ 100 मार्क का पेपर देकर वो बंदा उसके लिए एलिजिबल है, तो ये बात नाकाबिल कबूल है और इसके लिए कोशिशें की जा रही है, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो। हमारी इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो उर्दू में आ रहा है, मराठी में आ रहा है या इंग्लिश में आ रहा है, लेकिन सिर्फ एक 100 मार्क का पेपर देकर पूरा का पूरा मीडियम चेंज होना गलत बात है। इसके लिए भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है,
अगर आप वो देखना चाहते हैं तो शिक्षक भर्ती फेज़ 2 आइसोलेटेड करके आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उसको देख लीजिए तो ये मैटर आपके पूरे समझ में आ जाएगा और किस तरीके से अन्याय हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, माफ़ कीजिएगा, कोई भी मीडियम हो, उसके तहत ये किस तरीके से अन्याय है वो आपके समझ में आएगा। इसका सॉल्यूशन निकालना वक्त पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये जो वक्त हमको मिला है इसमें हमको ये कोशिश करना चाहिए कि इस तरीके के प्रॉब्लम हमारे उच्च अधिकारियों तक पहुँचे। इसके लिए टीम बनाकर, निवेदन देकर, बातचीत करके इस मैटर को सॉल्व किया जा सकता है। तो जो भी कैंडिडेट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके लिए वो तैयार रहें, कोशिशें करें, साथ ही साथ वैकेंसी ज़्यादा लाने की कोशिश करें। इसी के साथ एक और गुड न्यूज़ हमारे लिए ये है कि फ़ेज़ 1 में रिक्त, अपात्र और गैर हाजिर का बहुत बड़ा डेटा नज़र आ रहा है। और जैसे फ़ेज़ 1 में हम चौंक गए थे कि इतने कैंडिडेट कहाँ से आ गए जो किसी सर्वे में नहीं थे, किसी और जगह नहीं थे, लेकिन अचानक से नमूदार हो गए, कैसे आ गए। तो इसी तरीके से हम सरप्राइज़ हो सकते हैं फ़ेज़ 2 में कि ये डिस्क्वालीफाई और गैर हाजिर मतलब कि एब्सेंट और रिक्त का आंकड़ा बहुत बड़ा आने वाला है। और एक्सपर्ट लोग बता रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे दूसरे एक्सपर्ट लोग ये बता रहे हैं कि 13,000 से 15,000 ऑल मीडियम की मिलाकर वैकेंसी आने वाली है। और मुझे उम्मीद है कि उर्दू मीडियम की भी 1000+ जगह, 1000 से ज़्यादा जगह आ सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। मैं फिर से कह रहा हूँ, उर्दू मीडियम की भी 1000 से ज़्यादा जगह आ सकती है, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। और वो शर्त यह है कि उर्दू मीडियम के हर कैंडिडेट को अपने अपने ज़िला परिषद, नगर पालिका, महानगर पालिका में जाकर पाठ पुरावा करना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो ज़्यादा जगह को भूल जाइए, कम से कम कट ऑफ को भूल जाइए। मैं क्लियर कट इस वीडियो में आपको आगाह कर रहा हूँ कि अगर हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो वैकेंसी ज़्यादा नहीं आएगी, कट ऑफ ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। अगर हम थक गए तो समझ लो हार गए। और अगर हमारा ये वहम है कि मराठी मीडियम के कैंडिडेट कोशिश कर रहे हैं तो उर्दू की भी 7 जगह आ जाएगी, तो ये सिर्फ हमारा एक उम्मीद है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर कोशिश करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा ना कितनी वैकेंसी आएंगी। और बहुत सारी जगह पर साथी कोशिश कर भी रहे हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी रहे हैं। लेकिन जहां पर कोशिश नहीं हो रही है, मेरी उन सब से रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपने नगर पालिका, ज़िला परिषद में जाकर मालूमात कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि पोर्टल ओपन होने वाला है, फ़ेज़ 2 पर आप अपने यहाँ की जगह अपलोड कीजिए प्लीज़। जिस भी तरीके से हो सकता है, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा चांस नहीं है। थर्ड टेट कब होगा, कितनी वैकेंसी आएगी, कौन से रूल रहेंगे, हमको कितने मार्क मिलेंगे, बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो अभी डिले होने की वजह किस वजह से स्लो प्रोसेस है, रैयत का केस क्या है, वैकेंसी ज़्यादा किस तरीके से आ सकती है, आइसोलेटेड का क्या प्रॉब्लम है इस शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, मैंने इन सब बातों पर क्लियरिफिकेशन किया अपनी नॉलेज के मुताबिक। अब रहा सवाल आखिरी के कंप्लीट कब होगा, तो आगे प्रोसेस है, प्रोसेस के बारे में कोई नहीं बता सकता कि ये कब कंप्लीट होगा, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि ये फरवरी मार्च, थर्ड टेट होने से पहले सेकंड फेज़ हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। लेकिन अगर इससे भी ज़्यादा वक्त लग जाता है तो भी हमारे लिए खुशखबरी ये है कि वक्त लगने की वजह से बिंदु नामावली करेक्शन के साथ तैयार होगी, कोई उसके अंदर कमी नहीं रहेगी, कोई त्रुटि नहीं रहेगी, वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। तो ये उसका एक पॉजिटिव पहलू है। अब जल्दी होने के लिए हमको क्या करना होगा, तो आचार संहिता खत्म होने के बाद हम लोग प्लान कर रहे हैं, कंटिन्यू हम पाठ पुरावा करेंगे, कंटिन्यू इसके जब तक के फ़ेज़ 2 कंप्लीट हो नहीं जाता हम ये कोशिशें करते रहेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इत्मीनान दिलाना चाहता हूँ कि फ़ेज़ 2 शुरू है, प्रोसेस स्लो है, लेकिन फिर भी कंटिन्यू होगा, रैयत का मसला सॉल्व होगा, जल्दी होगा ऐसी हम उम्मीद करते हैं। वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा आएगी। ख़ास तौर से मराठी वालों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि उनकी बहुत सारी जगह आने वाली है क्योंकि उनकी प्राइवेट संस्थाएं, लेकिन उर्दू वालों को ख़ास तौर से आगाह कराना चाहता हूँ कि हमारी जो है तो वो ज़िला परिषद, नगर पालिका और महानगर पालिका की ही वैकेंसी आने वाली है। प्राइवेट संस्था की जगह हमारे को नहीं आती, इसलिए हमको पाठ पुरावा ज़्यादा करना होगा, एक जगह लानी होगी। अगर 1000+ जगह लाना है तो हर एक को अपने अपने ज़िला परिषद, नगर पालिका में कोशिश करनी होगी। इसकी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जगह आ सकती है हमारी मेहनत की वजह से।
तो लिहाजा इस तरीके की बातें थी। अगर दी गई मालूमात आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शो होगा, और शेयर तो ज़रूर कीजिए ताकि डायरेक्ट लोगों को इसका फ़ायदा हो। आगे कोई अपडेट मिलती है, कोई ज़रूरी मालूमात मिलती है तो मैं आप तक ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।